आप देख रहे हैं केडीएस न्यूज। बेहतरीन खबर के हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त देव श्रीवास्तव आपके साथ में फिर जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर बार किसी नए विषय पर आपसे रूबरू होता हूं। हमारे साथ इस बार महिलाओं से जो संबंधित बीमारियां हैं, खासकर मानसिक रोग से जुड़ी जो उनको बीमारियां हो जाती हैं, परेशान रहती महिलाएं, ऐसे में बहुत ज़्यादा चिंता करती हैं और उनके पास ऑप्शन नहीं होता है। तो उन्हीं ऑप्शन की तलाश के लिए हम आज आए हैं डॉक्टर सीपी मल सर से बात करने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हम सर सबसे पहला सवाल महिलाओं से जुड़ा हुआ लेते हैं। जो महिलाएं मानसिक रूप से परेशान रहती हैं, अधिकतर तनाव में रहती हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधी किस तरह की बीमारियां हो जाती हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके चैनल में इस तरीके के प्रश्न विचार किए। महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की है और पर्टिकुलरली मानसिक समस्या में, क्योंकि उनका ज़्यादातर महिलाएं जो हैं घरों में काम करती हैं और कई बार उनकी परिस्थितियाँ इस तरीके की होती हैं जिससे तनाव जनरेट होता है। और जैसे फाइनेंशियल इशूज हो सकते हैं या इंटरपर्सनल रिलेशंस की वजह से हो सकता है। पति पत्नी के बीच में आजकल कई पशुओं को लेकर के तनाव हो जाते हैं, जिनके पति ज़्यादा शराब पीते हैं, नशा करते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं, पत्नी पे ध्यान नहीं देते हैं, उनसे हो जाते हैं। जॉइंट फैमिलीज में भी विभिन्न तरीके की समस्या कभी कभी आ जाती है। सास बहू की प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार का जो इंटरपर्सनल प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से तनाव होता है, या महिला को जब ये लगता है कि उसकी अपनी जो सोच है उसके हिसाब से कार्य नहीं हो पा रहा है तो तनाव का होती है, जिससे कि वो उसे विभिन्न प्रकार की मानसिक समस्या हो जाती है। लंबे समय तक स्ट्रेस आता है, या शरीर में क्रॉनिक पेन हो गई। लेकिन सर, महिलाओं में एक आजकल खास न्यू जनरेशन में समस्या देखने को मिल रही है, बच्चे ना होना। नई नई शादियाँ होती हैं, 5-5, 6-6 साल तक बच्चे नहीं होते हैं। वो भी क्या मानसिक बीमारी से जुड़ा हुआ कुछ सब्जेक्ट है? देखिए, महिलाओं में बच्चे नहीं हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो आजकल जो एज है महिलाओं की शादी के वक्त में कई बार काफ़ी लेट वो हो रही है। जैसे कई महिलाएं 28-30 साल 32 साल की उम्र में विवाह कर रहे हैं, जिससे कि उनके चांसेस ऑफ कंसेप्शन कुछ फिजिकल कारणों से भी कम हो जाते हैं। जहाँ तक मानसिक समस्या के सवाल है, अगर महिला बहुत ज़्यादा तनाव में रहती है, वो मतलब फ्री नहीं महसूस करती है, तो ऐसी स्थिति में जब तनाव बहुत ज़्यादा होता है तो निश्चित रूप से कंसेप्शन कुछ कम हो जाता है और ऐसे में बच्चे कुछ कम होने की संभावना निश्चित रूप से कुछ थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। सर, वर्तमान समय में पारिवारिक विघटन जो चल रहा है वो किस तरह से महिलाओं के स्वास्थ्य पर, मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है? देखिए, ऐसा है कि पहले हम लोग जॉइंट फैमिली सेटअप पर रहते थे। जॉइंट फैमिली सेटअप में रहने के कुछ लाभ भी हैं और कुछ परेशानियां भी होती थी। जैसे लाभ तो ये था कि अगर हमको कोई समस्या है तो हमारे पास हमारा एक फैमिली का स्ट्रक्चर ऐसा है कि एक व्यक्ति की समस्या है, उसको बाकी सब लोग मिलजुल करके टैकल कर लेते थे। मतलब करने का कि सोशल सपोर्ट एक सिस्टम था, तो ऐसे में परेशानियाँ कम होती थी। दिक्कतें उसमें ये होती थी कि थोड़ी सी फ्रीनेस कम रखती थी, इसलिए महिलाओं को जो मतलब नई शादी के बाद से ये दिक्कत महसूस होती थी कि वो अपने आप को एडजस्ट करने में थोड़ा सा घुटन किसी को महसूस होता था। अब जब पारिवारिक विघटन हो रहे हैं तो ये फ्रीनेस तो जरूर बढ़ी है, लेकिन इसके साथ ही दिक्कत ये आती है कि यदि पति पत्नी के बीच में ही आपस में यदि किसी कारणों से तनाव या वैमनस्य हुआ या कोई और परेशानी हुई तो उसको टैकल करने में उसके पास कोई सोशल सपोर्ट नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में जरूरत से ज़्यादा महिला जो है तनाव की स्थिति महसूस करती है और डिप्रेशन में चली जाती है, क्योंकि उसको सोशल सपोर्ट नहीं मिल पाता है। सोशल सपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर मानसिक स्थिति जो आपकी ना बिगड़े तो ऐसा रहना चाहिए। सर, एक और चीज़ है कि मानसिक जब इतनी समस्याएं आ गई सामने, तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए क्या कर सकती हैं महिलाएं, किस तरह से स्वस्थ रहें? देखिए, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए चाहे पुरुष हो या महिला, सभी को एक तो अपनी बातों को
किसी भी चीज को समझने के लिए पूरे होल पर्सपेक्टिव में समझना चाहिए कि किसी बिंदु पे यदि मान लीजिए कि जैसे ज्यादातर समस्याएं जो होती हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को होती हैं, और उसका कारण यह है कि व्यक्ति अपने ही हिसाब से सोचता है। यदि हम अपने आप को दूसरे की तरफ रख करके देखें तो दूसरे का एंगल भी हमें समझ में आएगा, और इस कारण से जो इंटरपर्सनल रिलेशन में प्रॉब्लम आती है वो कम हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त और भी किसी चीज की समस्या को यदि हम पूरे समग्रता से जब देखते हैं तो उसमें सोल्यूशन भी ज़्यादा मिलता है और समझ में भी चीज़ें ज़्यादा आती हैं। तीसरी चीज़ ये है कि यदि हम किसी भी वजह से अगर परेशान हैं, तनावग्रस्त हैं, तो हमको अपनी इस बात को एक्सप्रेस आउट करने के लिए कोई न कोई सपोर्ट की जरूरत होती है। इसलिए हमको अपना सर्कल में कम से कम 1-2 व्यक्ति ऐसे जरूर रखने चाहिए जिनके साथ हम इंटरेक्ट कर सकें, जिनको हम अपनी प्रॉब्लम बता सकें, क्योंकि बहुत सी समस्याओं का समाधान केवल अपनी बातों को अपनी जिसको कहते हैं कि भड़ास निकाल देना, अपनी बातें यदि हम किसी से कह लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, तो भी बहुत सी समस्या का समाधान हो जाता है। दूसरी चीज़ यह है कि हम जिस तरीके से अपनी समस्या का विस्तारण करते हैं उसमें एक मदद मिल जाती है, दूसरे का सपोर्ट मिल जाता है, एक और आइडिया आ जाता है कि समस्या को हम दूसरे तरीके से निकलते हैं। तो इस तरीके से लोगों के सहयोग लेते हुए और चीज़ों को अपनी समग्रता से समझने का प्रयास यदि हम करें तो काफ़ी हद तक हम अपने मानसिक समस्याओं पे कंट्रोल कर सकते हैं। महिलाओं के लिए तो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि महिलाएं हालांकि घर परिवार में भी काफ़ी बातें करती हैं, लेकिन अगर उस अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें तो हल आसानी से निकल सकता है, ये कहा जा सकता है। जी। सर, एक चीज़ और कि तनाव जो होता है महिलाओं में, ये तो समाधान कहते तो निकल जाएगा, लेकिन हमें कैसे पता चले किसी महिला को कि हम इस समय मैं तनाव में हूँ या डिप्रेशन का शिकार हूँ? देखिए, जब भी हम तनाव में होते हैं तो तनाव का हमारे शरीर पे और दिमाग पे निगेटिव असर पड़ता है। तो हमें विभिन्न प्रकार के शरीर में लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे अनावश्यक शरीर में दर्द महसूस हो, सिर दर्द महसूस हो, कमर में दर्द महसूस हो, या बार बार जल्दी हम बीमार जैसा महसूस करते हैं, शरीर में ताकत की कमी महसूस करते हैं, जल्दी थक जाते हैं, अनईजी महसूस करते हैं, बेचैन रहते हैं, इस तरीके के विचार आते हैं। हम अपने किसी भी काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, काम में हमारा मन लगना बंद हो जाता है, और जिस काम को पहले अच्छे से कर लेते हैं वो उस वक्त नहीं कर पाते हैं, हर काम बड़ा बोझ सा लगने लगता है। अगर इस तरीके की चीज़ें आती हैं, लक्षण हो रहे हैं, तो हमको ये समझ सकते हैं कि हम तनावग्रस्त हो गए। सर, ये कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य एक आज की डेट में बड़ी समस्या है और लोगों को अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है। इस समय ये ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग अवेयर हों इसके लिए। सर, सारे मामलों पर जानकारी देने के लिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा करते हैं कि हम आपसे किस फिर नए विषय पर बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि जो महिलाओं से संबंधित समस्याएं थीं, वो छोटी छोटी समस्याएं हैं, लेकिन उनका हल छोटे बहुत आसान तरीकों से बात करके निकाला जा सकता है। फैमिली में रहकर अपने आप को ज़्यादा सिक्योर महिलाएं रख सकती हैं, जो एक तनाव की जिसकी बात करते हैं उससे भी बचा जा सकता है। फिर अगली बार किसी नए विषय पर आपका होस्ट, आपका दोस्त देव श्रीवास्तव आपसे फिर रूबरू होगा। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।